माशाल्लाह घड़ी अपनी कि तोशा खाना ली। तो एक आदमी आ गया है कि हाँ। आपके पास जिसकी फैशन सेंस है, जो एक्टर हीरो आदमी है, आप उससे कोई टिप्स लेने के बजाय आप ऊपर से उसको झुकते सर इस तरह के खूबसूरत बंदे ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਕਿ ਘੜੀ ਮੈਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਅੰਮੀ ਨੇ ਗਿਫਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਕਿ ਵਾਈਫ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਫਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੰਗੇ ਹੀ ਨਾ ਬੰਦਾ। अच्छा, ਲਈ ਆਪ ही ਹੁੰਦੀ है किसी सस्ती जगह। फिर आपको चाहिए, आपको वो उनके बारे में आपको टिप्स वगैरह लें। मुझे बताएं, वैसे मैं आप जैसा फिट होना चाहता हूँ तो मुझे थोड़ा सा बताएं। ना करें, तकल्लुफ नहीं हो पाएगा। टाइम गुजर गया, आपने हमले किए मुझ पे, अब नहीं मुझे ऐसे मत कीजिए। भाई फिर ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ नहीं, मैं घड़ी भी दे देता आपको अगर शुरू में आपने इतने हमले ना किए होते। हाँ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਰਾਮੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਖਈ ਹੈ। जी रीच। दानियाल, आपने अब तक बहुत डिफरेंट और चैलेंजिंग कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, आपका अब तक का अपना फेवरेट कौन सा है? मेरा अब तक का फेवरेट एक नहीं है, 3 है, क्योंकि वो तीनों में उस तरह का चैलेंज था मुझे और उसका जिस तरह का रिस्पांस एक्सपेक्ट किया था उससे जब ज़्यादा आया तो ऑब्वियसली दे बिकेम माय फेवरेट। एक था साया 2 का जो मैंने फिरोज़ प्ले किया था, एक राज़ी उल्फत में नोमी था और एक घिसी पिटी मोहब्बत में समीर का। ये 3 सबसे फेवरेट उनके हैं। और मैं ये भी पूछना चाह रही हूँ कि आप माशाल्लाह इतने गुड लुकिंग हैं, आपको कॉम्प्लीमेंट्स तो मिलते रहते होंगे लड़कियों से, कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो आपको अब तक याद रह गया हो? हाँ, काफ़ी मिलते हैं कॉम्प्लीमेंट्स मुझे और इतने ज़्यादा मिलते हैं नहीं याद रहते हैं। शिफा, आपको भी कॉम्प्लीमेंट्स मिलते रहते हैं? खासे, याद कौन से वाला है? कोई भी याद नहीं रहता, इतने मिलते हैं। हैं? उफ अल्लाह, इतने मिलते हैं। बड़ी बात है, हमें तो जब भी होटल लें तब भी कॉम्प्लीमेंट मिलता है, नाश्ता। और वो कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट होता है, उन्हें पैसे दिए होते हैं। अच्छा, वो भी साढ़े पुले होता है। हाँ, ये देखे लोग जिनको कॉम्प्लीमेंट्स मिलते रहते हैं उनको याद भी नहीं रहते हैं। खवातीन को मेरा ख्याल है ये प्रॉब्लम नहीं, ज्यादा मगर होती वो है याद उनको भी रखने मुझे की। लगता है और वासे भाई ਨੂੰ फेसबुक ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਮਠਿਆਈ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ अदा कर रहे हैं। अच्छा, अपने अलावा भी आप देखती हैं दूसरों के मॉर्निंग शोज वगैरह? बिल्कुल। आपकी फेवरेट कौन है? हमें अपने से मिलता जुलता लगता है हुमा और अब्दुल्ला का। हुमा मीर का जो है। हुमा और अब्दुल्ला का लगता है, लेकिन वो जरा ज्यादा सीरियस नौइयत, मतलब वो इवन अगर फन भी कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा सीरियस ज्यादा लगते हैं हमें। मेरी और मेरे को होस्ट की केमिस्ट्री ऐसी है कि हम बड़ी सख्त बात या बड़ी शायद कड़वी बात भी मुझे ऐसा लगता है कि हम हंसते हुए या ऐसे आराम से कर सकते हैं कि अगला एब्जॉर्ब कर दे। वैसे आप भी अदर देन योर ओन शो काफी सीरियस यू नो अबाउट पॉलिटिकल इश्यूज, सोशल इश्यूज। पॉलिटिकल ओपिनियंस मेरे बड़े मतलब जाहिर है कुछ को पसंद आते हैं, कुछ को जाहिर है उससे तकलीफ भी होती है। और अब मैंने मुझे फाइनली कह के लोगों ने कहा है कि थोड़ा सा हल्का, थोड़ा सा, तो बस अब मैं बगैर पॉलिटिकल ओपिनियन के खुद को चलाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि ज़्यादा मैं ऐसे चल नहीं सकूँगी। आई विल बी बैक सून। कभी आप शो कर रही हूँ तो लाइव शो कर रही हूँ तो आपको छींक आ गई है, हाँ, तो वो भी आपने छींक भी मारनी है और बात भी करनी है, तो हुआ कभी ऐसे? किस तरह थोड़ा सा बात बता दे तो। छींक नहीं है तो तुझे टक्कर मारी दे। वेलकम बैक टू गपशप। शिफा, आपने कभी दानियाल का कोई काम देखा है? मैंने कुछ ड्रामाज इनके देखे। आप देखती हैं पाकिस्तानी ड्रामे? ऑफ कोर्स, देखती हैं? बिल्कुल। दैट्स ग्रेट। और आपके फेवरेट एक्टर्स कौन हैं? फेवरेट एक्टर्स एक्चुअली बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, मतलब उनका काम ऐसा है कि सानिया सईद साहिबा, सानिया सईद साहिबा का काम बहुत पसंद है। नौमान एजाज ऑफ कोर्स, महविश हयात भी मुझे पसंद हैं। उनका नेचर भी बहुत ज़बरदस्त है, मतलब अच्छा। हमारे प्रोग्राम्स में उन्होंने शिरकत की, हमारी उनसे इंटरेक्शन रही, तो वो जो एक होता है ना, एक हीरोइन है, वो औरा है, लेकिन शी इज़ वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी हम्बल। वो उनको देख के मतलब वो ऑफिस के लोगों से जिस तरह से इंटरेक्ट कर रही थी, अगर कोई और होती तो शायद उसके सर पे ये चढ़ी होती कामयाबी भी। और वो एक है ना कि मैं तो एक्ट्रेस हूँ और पाकिस्तान की वन ऑफ द टॉप मोस्ट हूँ, तो आई शुडंट बी टॉकिंग टू एवरीवन। दिस वाज मतलब शी वाज अमेजिंग एज अ ह्यूमन बीइंग। और इसके अलावा कोई हॉबीज आपके? जब से न्यूज़ में है तब से तो हॉबीज़ का तो टाइम ही खत्म हो गया, बिल्कुल ऐसा लगता है बस यही खबरें ही हैं। और जिस दिन अच्छा शो करते हैं उस दिन लगता है भाई कोई हॉबी पूरी हुई है, वो वाली एक्साइटमेंट अब अच्छे शोज में होती है। जो हॉबीज अब काम में ही रह गई हैं? काम में ही रह गई है बस। ये क्या बात हुई? आपकी कोई हॉबीज हैं काम के अलावा? नहीं सर, काम ही चल रहा है। काम ही, दैट्स इट। उसके अलावा डू यू वॉच अदर प्रोग्राम्स, फिल्म्स? I watch a lot of shows, I watch a lot of movies. तो आपके बेसिकली हॉबी अब वही बच गई है, हॉबी वही मतलब बची काम है। किया तो रिलैक्स। आपके कोई फेवरेट एक्टर्स हैं पाकिस्तान में? पाकिस्तान में, इंटरनेशनली आप बताएं। लाइक आपकी कोई विश लिस्ट हो कि यार इनके साथ करना है मैंने काम? सर एंथनी हॉपकिंस, एंथनी हॉपकिंस के साथ। डेंजल वॉशिंगटन। मेरा कजन है, मैं करवा देगा तुम। एंथनी हॉपकिंस मैंने पता है। हॉपकिंस नहीं है, वो मैरी पॉपिंस है और ये एंथनी हॉपकिंस है। अच्छा, ठीक है। मैं पूछना चाह रहा था, जैसे आप मॉर्निंग शो करती हैं तो आपने भी अपने शोज में शादियां वगैरह करवाई कि नहीं करवाई? नहीं। तो आप शुरू करें ना। दरअसल मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा था कि मैंने काफ़ी लड़कियों को मैंने प्रपोज भी किया है, मैंने कहा भी है, वो किसी ने मानी नहीं है। तो किसी ने हाँ नहीं की? तो आप, मैं चाहता हूँ कि मेरा रिश्ता देखें
रिश्ता देखने के बाद अपने शो पे शादी करवाएं तो आपकी करवाएं। हाँ मेहरबानी हो जाएगी, मैं दुआएं दूंगा आपको। चले हम फिर इसके बारे में सोचते हैं। दुल्हन लेके आइएगा। नहीं दुल्हन मैं तो मैंने 1300-1400 शो हो गया, लाभ भी नहीं रही। लेकिन मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि मुझे क्यों लड़कियां रिजेक्ट करती हैं, ये थोड़ा सा मुझे बताएं। आप उनको कहते क्या है जब आप उनसे बात करते हैं? हाल है, आप ठीक हैं, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। ये ना कहिएगा कभी। नहीं मैं वो ये बताने लगा हूँ कि ऐसे कहता हूँ। ये क्यों ना कहिएगा? यही ना कहिएगा तो ना। क्या कहें शिफा? क्या कहना है? कैसी हैं, ठीक ठाक हैं, उनके काम की तारीफ थोड़ी सी करिएगा। क्या बात है, माशाल्लाह, आप तो नेल्सन मंडेला से भी अच्छा काम कर रहे हैं। आपके काम की तारीफ, और क्या मैं कहूँ? थोड़ा सा काम की तारीफ करेंगे, गुफ्तगू बनेगी, मरासिम जरा बेहतर होंगे। एक मिनट ठहरे, फिर मैं कोशिश करता हूँ। हाय शिफा जी, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, मैं आपका मॉर्निंग शो देखता हूँ और मैं दिन को भी देखता हूँ, रात को भी देखता हूँ, रिपीट देखता हूँ, बंद टीवी पे देखता हूँ मैं। अच्छा। मैं सोए देखता हूँ, ख्वाबों में देखता हूँ, जागते देखता हूँ। आप इतना अच्छा काम करती हैं। तो सबसे ज्यादा अच्छा हमारा आपको कौन सा शो लगा? कौन सा सेगमेंट, कोई ऐसी चीज जो हमने की हो शो पे जो आप मुझे शुरू में आप सलाम करती है ना। अस्सलाम वालेकुम जो करती है ना आप उसमें, और जो कहती हैं कि आप कल मुलाकात होगी। तो फिर आप कल तक टीवी बंद तो नहीं करते ना? नहीं मैं देखता चलता रहता है सारी रात। तो आपको मैं कैसा लगता हूँ? इस अप्रोच पे तो इमदाद ही मिलेगी आपको, रिश्ता तो नहीं मिलने वाला। ये देखें, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। आपको चाहिए था उनसे पूछते। दानियल भाई उसी में थोड़ा ज्यादा दसो ताकि तुसी ते बब्बर शेर प्यारे जे ना। आप एक काम करें, आप ना करें, ना हो पाएगा आपसे। स्वेटर का कलर बड़ा जबरदस्त। तो जो आप बातें कर रहे, मेरे फेस का कलर उड़ गया ना। आप बताएं कि आपको कैसा पसंद है, आपका आइडियल क्या है, जरा बताएं कि कैसा इंसान होना चाहिए आपकी जिंदगी में। इंसान होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, पढ़ा लिखा, जरा स्मार्ट ऐसा हो कि जहनी तौर पर स्मार्ट इंटेलिजेंट आदमी हो। इंटेलिजेंट तो मैं तो गया। खूबसूरत कितना हो? मेरे साथ अच्छा लगे। किसको? मुझे घर वालों, आपको? घर वालों को, घर वालों माँ बाप को, हाँ बहन भाई कि अच्छा किसको लगे? इंस्टाग्राम पे अच्छा लगे, घर वालों को अच्छा लगे, आपको खुद अच्छा लगे? मतलब देखें, मेरे साथ अच्छा लगेगा तो लोग कहेंगे अच्छी जोड़ी है। खुद को अच्छा लगेगा नहीं लगेगा वो पूछ रहे ना। नहीं, मुझे तो अच्छा लगेगा, जाहिर है, इसीलिए तो मेरे साथ आके खड़ा होगा ना। हाँ, मगर कई बार ऐसे भी होता है, कई लोग एज अ कपल बड़े वो लोगों को अच्छे लग रहे होते हैं, मगर फिर वो उनको आपस में अच्छा नहीं लग रहा होता। वो थोड़े टाइम बाद फिर ऐसा भी सिलसिला होता है। हाँ, ये भी होता है। तो फिर क्या फायदा हुआ अच्छा लगने या ना लगने का? इसीलिए मैंने कहा ना, प्रायोरिटी जो है वो इंटेलिजेंस और ऑनेस्टी और इंटेलिजेंस जो है प्रायोरिटी है। अच्छा लगना ना लगना रिलेटिव है, वो उस पे बात हो सकती चांस है। बन रहा है आपका। जी, क्वेश्चन किसका है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरहान है और मेरा क्वेश्चन मैम से, तो अपनी स्किन का ख्याल कैसे रखती है मैम? फरहान, ये आपका सवाल है? ऑब्वियसली सर। ये आपकी वाह 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 वाह, क्या बात है। मैं बड़ा खुश हुआ हूँ कि इस सारे में आपने स्किन का पूछा। सर गर्ल्स भी बैठी हुई है ना, तो उसके लिए भी सर। जी, आप गर्ल्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं? नहीं सर, गर्ल्स की नहीं सर, बॉयज़ के लिए भी सर। तो मगर वेरी कंसिडरेट, उन्होंने अपना सवाल जो था गर्ल्स के लिए वक्फ कर दिया कि स्किन का बताइए। लेकिन फरहान तो खुद भी बड़ा ग्लो कर रहे हैं। मैं तो हैरान हूँ कि उन्होंने मुझसे क्यों पूछा, खुद ही टिप्स दे दें। वो तो लाइट के थले बैठे हैं ना। मगर बताइए जी शिफा जी, जवाब आप देना चाहें तो। नहीं, मेकअप कम से कम, और ये कोशिश होती है कि जैसे ही शो खत्म हुआ या जहां भी मेकअप की रिक्वायरमेंट लाइट्स की वजह से वो सारी खत्म हुई, तो मेकअप उतारें और आप जैसे हैं वैसे आ जाएं। जैसे हैं वैसे आ जाए। जी फरहान, ठीक है? ठीक है सर। अंदर मेकअप नहीं कीजिएगा, वो ये कह रही है। जी सर। Assalamu alaikum sir. Sir, my name is Mohammad Shahzad and I am currently making preparation for competitive exams in Lahore. Before asking the question, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि I feel very proud to be पाकिस्तानी के हमारे कंट्री के पास आपकी शक्ल में इतने खूबसूरत और इतने कीमती असासे मौजूद हैं। आपका ओवरऑल जो अपने टैलेंट और अपने आर्ट के ज़रिए जो कंट्रीब्यूशन है, that is simply matchless. थैंक यू। Sir, divorce issue, as you know, that is one of the burning questions in Pakistan nowadays. बिल्कुल। एंड टू डेट इसको वाइप आउट करने के लिए मेरा नहीं ख्याल कि कोई प्रॉपर स्ट्रैटी जो है ना वो हमारी सोसाइटी में या एक नेशनल लेवल पे यूज़ की गई हो। और मैंने एज अ स्टूडेंट ये भी परखा है कि हमारी ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर इसका ट्रेंड बहुत रैपिडली बढ़ता जा रहा है। ऐसे लोग ये एक्ट परफॉर्म कर रहे हैं जिनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत मजबूत होता है, जिनका फाइनेंशियल स्टेटस बहुत ओके है। और एज एन एक्टर आपका क्या स्टांस है इस इशू के ऊपर? देखिए, मुझे लगता है इसमें बहुत बड़ा हाथ सोशल मीडिया का है, बिकॉज प्रीवियसली इन्फॉर्मेशन इतनी जनरली अवेलेबल नहीं थी, इतने इश्यूज हमारे सामने रेडली अवेलेबल नहीं थे। तो जो मुख्तलिफ फैक्टर्स हमारे सामने आ गए हैं इन मैरिटल रिलेशंस को लेकर, या मुख्तलिफ लोगों की जो चीज़ें हमें पता चलने लगी हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारी फैमिलीज़ में अगर कोई डिवोर्स हो जाती थी तो वो एक बहुत बड़ा इंसिडेंट होता था।
मतलब उस पूरे ख़ानदान बिरादरी के लिए वो लोग अलग से आइडेंटिफाइबल थे कि यार इनकी डिवोर्स हो गई, हो इट्स अ बिग थिंग। बट अब हमें इतना कॉमनली पता चलने लग गया इसकी डिवोर्स हो गई, उसकी डिवोर्स हो गई, तो पीपल आर टेकिंग इट क्वाइट नॉर्मली। दूसरा, पीपल आर नाउ वेरी इम्पल्सिव, जो बर्दाश्त का मादा है वो ख़त्म हो गया है। तो वो जो एक सपोर्ट दी जा रही थी कि उसमें किसी हद तक, मतलब आई डोंट वांट टू साउंड कंट्रोवर्शियल, लेकिन जो विमेन एम्पावरमेंट है उसको शायद किसी हद तक गलत एंगल पे भी ले लिया गया। एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करना बंद कर दें या ओपननेस को कम कर दें। तो मुझे लगता है कि वो जो एक उससे रिलेटेड एक कंजर्वेटिव माइंड आ गया कि नहीं, इफ़ इट्स नॉट हैपनिंग वी आर डन, उसकी वजह से शायद ये चीज़ बहुत ज़्यादा फैलती जा रही है। तो पावर का मतलब ये नहीं है कि आप किसी की राय को एक्सेप्ट नहीं करेंगे या अंडरस्टैंडिंग को डेवलप नहीं करेंगे या उस तरफ काम नहीं करना चाहेंगे। तो मुझे इस वजह से ये लगता है कि जो कॉमन हमारी नॉलेज बढ़ गई है इसको लेकर कि हर जगह ये हो रहा है, इसलिए शायद ये ज़्यादा हो रहा है। क्या बात है।